बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। कुछ अरसे पहले आपने हमारा प्रोग्राम देखा जो हमने मुरतब किया था सर्द खानों पर कि अगर खुदा न खास्ता कल या फिर कुछ आने वाले दिनों में कराची में कोई ऐसी इमरजेंसी होती है जैसे कि 2015 में हीट वेव आई थी, इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी टेक्टोनिक प्लेट पे होने की वजह से जल्जले की ऐसी कोई लहर आती है या किसी भी किस्म का कोई सुनामी का कोई ख़तरा होता है और इस दौरान में कोई भी इमरजेंसी होती है, तो क्या हमारे सर्द खाने इस काबिल हैं? अभी हमने वो प्रोग्राम शुरू करके हमने उसको नशर किया था। उसके बाद जिस तरीके से वो प्रोग्राम आपने देखा, जिस तरीके से उस प्रोग्राम का रिस्पॉन्स आया, आपके फीडबैक ने हमें एक और चीज़ की तरफ हमारी नज़र हम लोग वहाँ पर मबजूल करवाई। वो नज़र इस हवाले से आपने हमारी तरफ मबजूल करवाई कि आपने कहा कि साइमा कमल साहिबा, आपने सर्द खानों पर तो कर दिया, लेकिन इमरजेंसी हो या ना हो, ज़रा कब्रस्तानों की भी तो आप हालत ज़ार जाकर देखें कि ऑलरेडी हमारे पास जो कब्रस्तान है वो नाकाफ़ी हैं। इसके अलावा जो अब दूसरा उसका एक मसला है वो ये है कि साइमा आप जाइए, ज़रा कुछ कब्रस्तानों को आप विज़िट कीजिए। कब्रस्तानों में बाकायदा तौर पे कब्ज़ा हो रहा है, कब्रों पे कब्ज़ा हो रहा है, कब्रस्तानों पर कब्ज़ा हो रहा है। आज तक हम ये सिर्फ सुनते आए थे। फिर मुझे कुछ कब्रस्तानों की निशानदही की गई और इस खबर की खोज में मैं आज आई हूँ अपनी टीम के साथ बहुत दूर। मैं आई हूँ स्टील मिल। ये स्टील मिल का जो पेपरी कब्रस्तान है, मैं फ़िलहाल वहाँ से अभी आपको खुशामदीद कह रही हूँ, क्योंकि इस कब्रस्तान के बारे में भी कहा गया है कि यहाँ पर कब्ज़ा हो रहा है। कब्ज़े की एक चीज़, एक निशानी, एक उसका वाज़े सबूत तो इस वक्त मेरी नज़रों के सामने है। एक कब्र है कि जो नामो निशान है और इस कब्र में कोई मुर्दा नहीं है, लेकिन बनी हुई है कब्र। अब इसके नीचे बाकायदा तौर पे आप ये कह लें कि तकरीबन 80% कब्रस्तान पे तकरीबन कब्ज़ा हो चुका है। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि ये बहुत पुराना और बहुत कदीम कब्रस्तान है। इसमें जो हकीकतन कब्रें हैं वो तो खासी मखदूश हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी कब्रें तो मैंने यहाँ पर आकर देखी हैं कि जिनका कोई नवाली है, नवारिस है। चलो ऐसा हो जाता है कि कभी ऐसा, लेकिन फिर भी बहुत सी कब्रें ऐसी हैं जो कि जिनके अंदर मुर्दे नहीं हैं बल्कि उसको कब्ज़ा किया गया है और मुसलसल ऐसा चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कब्रस्तान आपको अपनी कहानी खुद बता देगा। मैं दूसरा कब्रस्तान जो आपको यहीं पे दिखाऊंगी, क्योंकि मैं काफ़ी दूर आई हूँ, तो सिर्फ एक कब्रस्तान से हम लोग आपको नहीं ज्वाइन करेंगे, बल्कि हम आपको दिखाएंगे एक दूसरा कब्रस्तान भी जो स्टील मिल का कब्रस्तान है, जो यहाँ का स्टील मिल का कब्रस्तान कहलाता है। ये पेपरी कब्रस्तान है। यहाँ पर तो मैंने आते के साथ ही वो तमाम तर शवाहिद देख लिए। अब देखते हैं कि इन दोनों कब्रस्तानों में वाकई में जिस खबर का हम लोगों को हवाला दिया गया था और जो खबर हम तक पहुँचाई गई थी उसमें कोई तस्दीक करने वाली चीज़ है भी या नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके जो ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव है वो यानी साजिद जोके साहब, जो कि सोशल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ऑफिशियली यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंट करने वाले उन लोगों में से हैं जिनका यहाँ पर खासा असर रसूख है। जहाँ ज़ेब साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने इस कब्रस्तान को, पेपरी का कब्रस्तान है, बहुत पुराना कब्रस्तान है, इससे पहले भी एक दफ़ा यहाँ पे आके मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ। मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर कब्रों को बाकायदा तौर पे उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है, तो आपके इल्म में ये बात थी? अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है कब्रों पे कब्ज़ा करने की, तो ये सब जो है ना वो कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज़ आप कह सकती हैं, ठीक है। ये लोगों के जहनों की बात है या उनके मुंह की कही हुई बात है। हकीकत में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उसकी वजह वो जो ये कब्र एक बहुत अजीब सी नज़र आ रही है, उसका कोई कतबा भी नहीं है कोई भी, और कब्र जब होती है ना उसके कुछ इशारे मिल जाते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे स्लेब लगा के उसको जो है बंद किया गया हो, ऐसा क्या? देखें, इश्यूज़ ना हर जगह पे होते हैं। हम इससे बिल्कुल लाताल्लुक़ ही नहीं कर सकते कि जी कोई, क्योंकि बहुत बड़ा कब्रिस्तान है आप देख रही हैं, और अगर कोई एक आधा इस तरह का इशू है तो उसको रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा। अगर कोई एक इस तरह की कब्र नज़र आ गई है तो हो सकता है यहाँ पर जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि तदफीन के लिए आते हैं, वो जगह सूटेबल नहीं लगती या बैठी हुई होती है तो दूसरी जगह उसकी तदफीन हो जाती है। इसी तरह से, इसी हवाले से देखें, इश्यूज़ थे हमारे पास, वो रिपोर्ट भी हुए हैं। हमारे जो मिनिस्टर हैं साजिद जोकियो साहब, मलीर डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं,
उन्होंने इसी हवाले से यहाँ पर विज़िट भी किया है और उन्होंने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। यहाँ पर अभी साथ में इसका पूरा, क्योंकि बारिशें होती हैं तो पानी जमा हो जाता है, सेवरेज की बाकायदा लाइन डाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड और जो भी इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह हम भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, क़यादत भी हमारे साथ है, तो जो भी इस तरह के मामलात हैं इंशाल्लाह उनको जल्द रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो इस कब्रिस्तान में जानबूझ के पूरी आबादी का जो बहाव है पानी का, वो इस कब्रिस्तान में जो है वो छोड़ा जा रहा होता है, या जिस तरीके से ये देखें जानबूझ के कचरा यहाँ पे डाला जा रहा होता है। वैसे तो लोग अमूमन ये करते हैं कि जहाँ पे कोई खाली जगह देखते हैं वहाँ पे फेंक देते हैं, वो ये नहीं देखते कि कब्रिस्तान है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली मुझे बताया जा रहा है कि ये शायद इंटेंशनली किया जा रहा है ताकि ज़रा थोड़ा सा जो है वो जगह जो है वो उसको ज़रा थोड़ा सा कवर किया जाए और उसके बाद उसको भी जो है वो फिर खाते में लाया जाए। अच्छा, ये ना आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ठीक है। पानी के बहाव की पहले आपने बात की तो उसका मैं जवाब देता चलूँ। आप ये देखें, ये कब्रिस्तान आपको इंक्लाइंड पर नज़र आ रहा है, देख रही हैं आप, यानी कि उस तरफ ऊंचाई है और फिर वहाँ से ढलान शुरू होती आ रही है। अब मुझे एक सवाल का आप जवाब दे दें, अब जब बारिश होगी तो ऑब्वियसली वो अपना पानी तो रास्ता खुद बना देगा, या कोई भी अगर ऊंचाई की तरफ से पानी आता है तो वो नीचाई की तरफ ही जाएगा। आपके इसी मेरे सवाल के जवाब में मैं एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ। वो ये कि आप कह रहे हैं कि चूंकि ढलान में है इस वजह से वो पानी इधर आ जाता है। टेक्निकल बात है, बात भी सही है, ठीक है, सही है। हमारे लोगों में सिविक सेंस नहीं है, मैं मानती हूँ इस बात को। मैंने अभी भी बताया जैसे कि थोड़ी सी भी खाली जगह देखते हैं तो वहाँ पे फेंक देते हैं कचरा। इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ से और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वो यहाँ पर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आप इस इलाके को देख रहे हैं, तो सर ये अगर ढलान यहाँ पर है तो इसका कोई हल भी तो हो सकता है। इसका आप बहाव दूसरी तरफ भी तो करवा सकते हैं। ये कचरा साफ कराना कितना मुश्किल काम है, हटाएं। अगर किसी ने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया तो हटा दें। चलें, बहुत बहुत अच्छा सवाल, थैंक यू अगेन। पहली बात आपने ये कही ना कि जी ये अगर इंक्लाइंड है तो इसका कोई हल निकालें। मैंने अभी आपके शुरू में ही सवाल का जवाब दिया कि जी हमारे सोशल मिनिस्टर ने अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले ही विज़िट किया और अभी मैंने आपको बताया कि जी यहाँ पर जो है ना वो सीवरेज की लाइन डलने वाली है। विजिट होने के बाद ये हालत है, विजिट होने के बाद ये हालत है। लेट मी स्पीक, मैं क्लियर कर दूँ। आपने सवाल किया, मुझे जो है ना मौका दें उसका जवाब देने की, थैंक यू। तो अभी जो है वो सोशल मिनिस्टर ने हमारे यहाँ पर विज़िट किया और मैंने आपको बताया कि जी यहाँ पर अप्रूव हो गया, हम यहाँ पर जो है वो सीवरेज का पूरा जो है ना वो नाला बनाने लगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मसला हल हो जाएगा। जहाँ तक रही कचरे की बात, देखें इश्यूज़ हैं, हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि इश्यूज़ नहीं है, लेकिन उसका सद्देबाब भी हो रहा है, उसके लिए इक़दामात भी लिए जा रहे हैं। गाड़ियाँ आती हैं, सफाई होती है, हफ्तावार सफाई होती है, माहवार सफाई होती है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि एक जो है ना वो गुंजान आबाद इलाका है, तो जाहिर सी बात है वो फिर से वही जो है ना क्या कहते हैं रूटीन बन जाती है। तो इंशाल्लाह जो है वो जिस तरफ आपने निशानदेही की है, आप जब नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। आई होप सो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वो ये कहते हैं कि इश्यूज़ हैं, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। आपको जो यहाँ पर आप जिस हवाले से आई हैं यकीनन ऐसी बात होगी, लेकिन अब हमारे नोटिस में आ गई है और साजिद जोखियो साहब ने चूँकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे विजिट किया है, उनके नॉलेज में भी बात आ गई है। तो आई होप सो, इन्होंने वादा किया है कि जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगी तो ये इशू आपको नज़र नहीं आएगा और अगर कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पर है तो उसको काबू किया जाएगा। अभी जितनी मैं आपकी बात समझ रही हूँ और थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह ताला जल्द दोबारा विजिट करूँगी क्योंकि जाहिर है कि ये एक ऐसा मामला है कि हम इंसानों के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो जाहिर है कि वो इतने बेबस नहीं होते, ये वो हैं जो बड़े बेबस हैं। हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इनके लिए जो अगर इनको कोई परेशानी है या लोगों को मरने के बाद अगर कोई परेशानी लाक है, कम से कम कोई तो उनके लिए भी आवाज़ उठाए। हमने बात की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव उनसे, जहांज़ेब साहब से। उन्होंने जो वादे वईद किए वो हमने आपको सुनवा दिया। अब ज़रा बात करते हैं इस इलाके के जो बिल्कुल लोकल पर्सन है उनसे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि कोई बड़ी अजीब सी मुझे बात पता चली है कि यहाँ पर तो कब्रिस्तानों में बाकायदा तौर पे कब्जा हो रहा है। पहले तो जिंदा लोगों की आबादियों पे होता था कराची में, सुना है कि यहाँ पे कब्रिस्तानों में भी कब्जा होना शुरू हो गया। नहीं देखे, कब्जा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये बात है कि कब्जा भी शायद हो जाएगा अगर इस तरह हालात हुए तो। कब्जे का भी कोई शक नहीं है क्योंकि कब्रिस्तान को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। बहुत सी कब्रें मैंने देखी हैं, आते के साथ ही ऐसी देखी हैं। देखिए मैं
ये कोई एक आधा प्रोग्राम नहीं मैंने किया है कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में मेरा आना जाना रहता है मुसलसल, बड़े मैंने प्रोग्राम किए हैं। तो वो जो कब्र होती है ना, जिसके अंदर वाकई में मुर्दा होता है, जिसके अंदर वाकई में जेन्युइन कब्र होती है ना, वो नज़र आ जाती है। कुछ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बस वो जगह जो है ना, ज़बरदस्ती जो है उसके ऊपर सीमेंट और वो बजरी डाल के वो उन्होंने वो बनाई है, ना कोई कतबा ना कुछ, और वो लगता है कि अंदर कोई मुर्दा वगैरह नहीं है, वैसे ही उसको रखा हुआ है और बाकायदा तौर पे नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इसमें तो बहुत सारी ऐसी कब्रें नज़र आ रही हैं? तो हो सकता है कि आपको अंदाज़ा ना हो गया हो शुरू ये काम जो आप कह रहे हैं कि बाद में होगा, वो अभी शुरू हो गया हो। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो अभी देखा जाए तो यहाँ बहुत कब्रें ऐसे बने हुए हैं कि लोगों ने कब्ज़ा भी डाला है। ये आपकी बात बेहतर है, हम मानते हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो से कब्रें हैं सारे पानी की वजह से ये ख़राब हो चुके हैं और इसका कोई पता नहीं लगता। जो कब्र खोदता है तो अंदर उससे मुर्दा निकल जाता है, मट्टी ऐसे साफ़ सुथरी पड़ी होती है, लोग कहते हैं कि यहाँ कब्र है ही नहीं, लेकिन उसमें कब्र निकल जाता है। और ये बात है कि यहाँ जो है सारा पानी का मसला है, ये कब्र सारे पानी की वजह से ख़राब हुए हैं। सामने कचरा कुंडी भी इन्होंने यहाँ बनाई है कब्रिस्तान के अंदर, ये भी हम लोगों ने कई बार मना किया इनको, लेकिन ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने का। अच्छा, ये तो हमने हुकूमत के नुमाइंदे से बात कर ली, सिंध हुकूमत के नुमाइंदे से बात कर ली, और एक अच्छी खबर ये पता चली कि उनके नोटिस में आ गई ये बात। हमारे जैसे नोटिस में आई तो उनके भी नोटिस में ये बात आ गई। लेकिन मसला ये है कि जब जो है हमारे यहाँ पर जो आने वाले वक्त के लिए जो फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया जाता है ना कि हो जाएगा, गा का जब लफ्ज़ आ जाएगा ना तो वो ज़रा मशकूक हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसा है कि उन्होंने वादा तो कर लिया है, हम हुकूमत के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन भी रहेंगे ताकि इसको अगर कब्ज़ा अगर हो भी रहा है तो उसको बर वक्त रोका जा सके। और अगर ये इंटेंशनली इस कब्रिस्तान की ऐसी हालत की जा रही है कि पानी इधर छोड़ा जा रहा है ताकि कब्रें जो हैं जो पुरानी वाली हैं वो जानबूझ के मुनहदम हो जाए, ऐसा जिस तरह ख्याल किया जा रहा है, हम इसके ऊपर अपना पूरा एक फॉलो प्रोग्राम भी मुरतब करेंगे इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी और सेहत। लेकिन मैं आपसे भी एक बात कहना चाहती हूँ, जिनकी कब्रें मौजूद हैं मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में उनके प्यारों की, कि देखिए कि सिर्फ हुकूमत पर रिलाई मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि गाय बगाहे जाकर अपने प्यारों की कब्रों को देखते रहिए, उनको वहाँ पे देखते रहिए, उनका बिल्कुल ऐसा समझे कि उनका घर ही है। आप घर को उनके विजिट करने के लिए जैसे जाते हैं ना, इस तरीके से कब्रों को खुदा के लिए अपने प्यारों की देख के आते रहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये कराची है, यहाँ पर जिंदा लोगों के घरों का कुछ पता नहीं होता कि कब कहाँ पे कोई कब्जा कर ले। तो ये तो वो बेबस लोग हैं कि जो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इनका ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। तो खुदा के लिए गाय बगाहे कब्रिस्तानों को खुद भी विजिट किया करें अपनी प्यारों की कब्र का, ताकि देखते रहें कि उनकी कब्र किस हालत में है, कहीं कब्जा तो नहीं हो रहा उसकी कब्जा आपकी किसी प्यारे की कब्र पर। खैर, अभी मैं यहाँ से आपसे रुख्सत ले रही हूँ और एक छोटे से ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो स्टील मिल का जो अपना कब्रिस्तान है यहाँ पर स्टील टाउन का, वहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँगी। वहाँ पर सुना है कि कब्जे के साथ साथ वहाँ पर कब्र जो है, जो कब्जे वाली कब्र है, 20-20 हज़ार रुपए से एक कब्र का रेट स्टार्ट हो रहा है। आया ये बात दुरुस्त है या नहीं है, ये तो हमें वहाँ भी जाके पता चलेगा। लेकिन अभी छोटा सा एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे स्टील मिल के कब्रिस्तान से। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। स्टील टाउन के इस कब्रिस्तान से मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको कहती हूँ खुश आमदेद। इस पेपरी कब्रिस्तान की कब्रों पे होने वाले कब्जे और जो भी आपको हमने दिखाया प्रोग्राम के पहले हिस्से में, उससे रिलेटेड अब हम लोग जो ये स्टील टाउन के कब्रिस्तान में कवरेज के लिए आए हुए हैं, जिस हवाले से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस हवाले से सबसे पहले रिपोर्ट जो जिन्होंने हमें दी वो हमारे अपने नुमाइंदे शामी साहब थे। तो शामी साहब से सबसे पहले मालूम करते हैं कि शामी साहब, आपने सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमसे रब्ता किया। आपने जैसे ही हमारे नॉलेज में ये बात लेकर आए कि चीख उठा कराची को भी यहाँ पर आकर ज़रा एक बहुत ही अहम मसला है और इसके ऊपर कभी किसी की नज़र नहीं गई है, और इसको एक तरीके से टैबू माना इस वजह से जा रहा होता है क्योंकि अमूमन कब्रिस्तानों की तरफ लोगों की नज़र कम ही होती है और उसके ऊपर से ज़रा बात भी ज़रा थोड़ी सी बहुत से हवालों से ज़रा कम ही की जा रही होती है। तो शामी, आपको कैसे पता चला था यहाँ पर कब्रों को बाकायदा तौर पे सेल किया जा रहा है, उन पर कब्जा हो रहा है, फिर उस पर बाकायदा तौर पे जगह को
कब्जा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हीले बहाने जो हैं, कभी उसको जो है वो घेर लिया जाता है कचरे की वजह से, या पानी का बहाव उस तरफ कर दिया जाता है। खैर, प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहांजेब साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि साजिद जोखी साहब के कोऑर्डिनेटर भी थे, उन्होंने कहा कि उसको नज़र में हम लोगों के आ गया है ये मसला, हम इसको इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में हल कर देंगे। अब हम खड़े हुए हैं स्टील टाउन के कब्रिस्तान में, यहाँ पे भी आपने बताया कि कुछ ऐसा ही मसला है। जी साइमा, सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का K21 का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे लोग जिंदाओं को नहीं देखते हैं और आपने जो है इतना वो एक इशू उठाया मुर्दा लोगों के हवाले से। दूसरा, जो जहाँ तक बात है स्टील टाउन कब्रिस्तान की, तो वो पिपरी कब्रिस्तान से थोड़ा सा उसका थोड़ा मामला चेंज है। यहाँ पे पाकिस्तान स्टील मिल की मैनेजमेंट है, फिर पीपल्स पार्टी के भी यहाँ पे अहदेदारान हैं, तो कब्ज़ा तो खैर यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा जुल्म है कि अवाम जो है उनको जब वो तदफीन करने आते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं सलेबों के और बाकी चीज़ों के, तो 20-25 हज़ार से ऊपर चला जाता है। अब एक गरीब आदमी जिसकी 15,000 या 10,000 या 20,000 सैलरी है, तो वो अगर इस दुनिया से चला जाता है तो वो बेचारा कब्र भी नहीं कर सकता है। तो ये एक यहाँ पे बड़ा जुल्म है जो यहाँ पे हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान स्टील मिल की मैनेजमेंट से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ के सदर हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, लास्ट टाइम उन्होंने आवाम के लिए 5-6 साल पहले ये जो कब्रिस्तान का रोड है, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये जो कब्रिस्तान का रोड है, ये 5-6 साल पहले सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। सारी चीज़ें अप्रूव हुई हुई हैं, सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन रोड जो है वो नहीं बना। तो ये रिक्वेस्ट है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ के सदर हैं मलीर के सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि फिल 4 ये जो अप्रूव रोड है इसका काम शुरू कराया जाए, ये काम हो ताकि जो लोग हैं वो अपनी प्यारों की जब मैयतें लेके आते हैं तो वो मुशक्क़त से बचें और वो आराम से जो है वो कब्रिस्तान आ सकें। हम लोग हमेशा जो है वो तनकीद करने के लिए या मसले उठाने के लिए या आपकी तवज्जो किसी तरफ मबजूल करवाने के लिए तो आते ही हैं, लेकिन अगर इस दौरान में हमें कोई अच्छी बात पता चले तो हम ज़रा उसको अपने प्रोग्राम में हाईलाइट भी कर देते हैं। जैसे कि इस कब्रिस्तान में मैं इतने कब्रिस्तानों को अब तक विजिट कर चुकी हूँ कि मेरे पास गिनती नहीं है कि मैंने अभी तक कितने कब्रिस्तानों को विजिट किया है और उनको कवर किया है। लेकिन जो अंदरूनी कराची कब्रिस्तान है, मेवाशाह कब्रिस्तान है, इसके अलावा जो सखी हसन का कब्रिस्तान है, ईसा नगे का कब्रिस्तान है, सब आप कब्रिस्तान देख लें, लेकिन मुझे यहाँ पर कम से कम ऑर्गेनाइज कब्रें जो है वो किसी हद तक मुझे नज़र आ रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जगह कम हो रही है। अब उसमें ये हो रहा है कि फिर गरीब जो है वो बेचारा उसको तदफीन के लिए भी नहीं होता, तो मोस्टली फिर लोग जो है वो ईदी और चीपा वगैरह से मदद हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं साइमा, बिल्कुल अमवात बहुत ज़्यादा हो रही है और जगह बहुत कम हो रही है। लेकिन यहाँ के लोगों की ये गुड लक है कि ये 50 से 60 एकड़ ज़मीन, बहुत बड़ा रकबा है, आगे भी बहुत है। अभी तो ये आप फ्रंट देख रही हैं साइमा, बैक साइड के ऊपर बहुत सारी कब्रें हैं, फिर इस तरफ को बहुत सारी कब्रें, बहुत बड़ा इलाका है ये। बस ये है कि यहाँ पे कब्रों को बेचने के अलावा ये कब्जा वगैरह यहाँ पे तो उस तरह का कोई एलिमेंट है? मैंने सुना है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा इसी तरीके से था, लेकिन अब ख़त्म हो गया है। कुछ ऐसा यहाँ पे भी था? तो यहाँ पे ये तो हो रहा था कि जैसे एक बंदे की फादर की कब्र है तो उसने थोड़ी सी जगह जो है वो रिज़र्व कर ली कि नहीं यहाँ पे सिर्फ हमारे ख़ानदान की कब्रें होंगी, इस तरह की चीज़ तो हुई, वो भी फिर बाद में ख़त्म हो गई। यहाँ पे कब्ज़ा इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक तो मैनेजमेंट है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर और बहुत सारे लोग हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि ये ज़मीन जो है ये कब्रिस्तान के लिए डोनेट की गई है। आप देख सकती हैं साइमा के यहाँ पर आस पास कोई आबादी भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर कब्ज़ा जो है वो मुमकिन नहीं है। खुदा बख्श पठान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो इस वक्त इस पूरे कब्रिस्तान में जो लीगल तमाम तर मैटर्स हैं वो इधर यही देख रहे होते हैं इस पूरे एरिया में। तो खुदा बख्श साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि इस कब्रिस्तान को, चूँकि ये बहुत दूर है, ये काफ़ी है आप लोगों के लिए, पूरे स्टील टाउन के लिए और इर्द गिर्द के इलाकों के लिए, सिर्फ ये 2 कब्रिस्तान? पहले तो शुक्रिया K20 टीम का, और आपका। बंदे तो जो ज़िंदा होते हैं उनके लिए नहीं आते हैं, और आप मुर्दों के लिए आई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ थोड़े मसाइल हैं, लाजमी कब्रिस्तान जो है सिटी में नहीं होता है, थोड़ा बाहर होता है, उसके लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए। ये ज़मीन भी जोखिम बिरादरी की थी, उनने डोनेट की थी। उसके बाद ये वफाकी इदारा है हमारे पास, और स्टील मिल अब वफाक में आ रही है, जो तब्दीली सरकार थी। पहले इस कब्र का रेट था 5,000 रुपये। अब बंदा जिंदा तो है परेशान,
मर जाता है, उसके बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि हम 20 से 25 हज़ार कहाँ से लाएं। और ये गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है, गरीबों को पीसती जा रही है। हम उनसे आपके चैनल के तवस्सुस से बोलते हैं कि इसकी खुदारा इन गरीबों का जो मर जा रहे हैं उनके लिए 5,000 फीस की जाए। बाकी यहाँ मसाइल हैं क्योंकि ये फीस भी लेते हैं। आप देखें न कहीं लाइट नज़र आ रही है, पानी आता है तो कब्रें डूब जाती हैं। कुछ हमारे यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन थे जो खुद अपनी मदद खुद मिट्टी भी लाते थे, पानी भी निकलवाते थे। ये सिर्फ इस कब्रिस्तान की बात नहीं है। इस वक्त हम कराची के कब्रिस्तानों को रो रहे हैं कि इनकी तादाद में इजाफा किया जाए ताकि हम आने वाले अरसों में, ये तकरीबन हम ज़्यादा ज़्यादा बात कर रहे हैं, कोई 10 साल के बाद आपको कराची में पता चलेगा कि कब्रिस्तान इतनी बड़ी अशद ज़रूरत थे कराची के कि इतने शायद जो हमारे जिंदों के मकान है ना, उनकी इतनी अशद ज़रूरत नहीं थी जितने इन कब्रिस्तानों की हमें ज़रूरत थी। या भी शायद आपको पता ना चल रहा हो, लेकिन ये आपको 5 से 10 साल के अंदर आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये खमियाजा भुगतने से पहले ही हमें उसके इशारे मिलना शुरू हो गए हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि किस तरीके से एक अगर घर में, क्योंकि ज़िंदगी के साथ मौत है और मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ी हकीकत जिंदगी की मौत ही है। अब मौत के बाद हमारा जो मजहब है और जिस तरीके से तदफीन का हुक्म है वो सिर्फ कब्रिस्तानों में ही हो सकती है। अब कब्रिस्तान अगर नहीं होंगे आपके पास, और कब्रिस्तान जो होंगे वहां पर इस तरीके से या तो कब्जा होगा या फिर आप महंगी कब्र लेने पर मजबूर होंगे, तो यकीनन फिर आपको मजबूरी की हालत में घर में ही अपने मुर्दे दफनाने पड़ेंगे, अपने प्यारों को दफनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी तो कबाहत है, आधे से ज्यादा कराची तो फ्लैटों पर मुश्तमिल है। फ्लैट वाले बेचारे क्या करेंगे, वो कहाँ पे दफनाएंगे? वो ज़ाहिर अपने किचन में तो दफना नहीं सकते, या अपने घर के उस छोटे से एक बरामदे में तो दफना नहीं सकते। कब्रिस्तान चाहिए, कब्रिस्तान प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कब्रिस्तान अब दरकार हैं, हर सूरत में दरकार हैं। जनाब, इस वक्त हमारे साथ रियाज शर साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसी स्टील टाउन। रियाज साहब, इस वक्त जिस कब्रिस्तान में हम खड़े हैं, इससे पहले हम लोग पेपरी के कब्रिस्तान से भी होकर आए हैं। सुना है कि यहाँ पर कब्रें, पहले तो हम लोग गए थे तो वहाँ पर तो पेपरी में तो बाकायदा उस पर कब्जा हो रहा था। वो खैर हम नोटिस में ले आए, उसका उन्होंने बता भी दिया कि जो भी है हम लोग साजिद जोखी साहब जो हैं उनके हम नॉलेज में ले आए हैं, तो उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप आएंगी तो ये मसला नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो हम आए हैं, क्योंकि हम इतना ट्रैवल करके आए हैं बहादुराबाद से, मेन कराची से हम लोग यहाँ पर आए हैं इतना ट्रैवल करके, तो हमने कहा कि जरा इस कब्रिस्तान की भी हम लोग हालत इज़ार देख लें। तो कब्रिस्तान ऑर्गेनाइज है, इस वक्त कोई शक नहीं है, लेकिन सुना है कि कब्रिस्तान की कीमत एक एक कब्र की जो है वो 20,000 रुपए से शुरू हो रही है। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी पूरी टीम का, कि आप इतने दूर से सफ़र करके एक हमारे यूसी स्टील टाउन के अंदर जो पाकिस्तान स्टील का कब्रिस्तान है, एक अहम इशू है, उसके लिए आपने आवाज़ उठाई। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ये कब्रिस्तान, जैसे कि मेरे से पहले मेरे भाई के बी पठान ने एक बात की कि ये पाकिस्तान स्टील की प्रॉपर्टी में आता है, उनसे पहले उनको जोखियों का जो इधर ट्राइब था उन्होंने डोनेट किया था कब्रिस्तान के लिए। तो इसकी जो प्रॉपर जो सारा कुछ है, जो रसीद वगैरह जो भी इनकी बिल होते हैं, वो पाकिस्तान स्टील इंतज़ामिया लेती है, जो कि वफाक के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर में नहीं है। इस पर हमें काफ़ी शिकायत मौसूल हुई, हमने मैनेजमेंट से बात भी की, लेकिन सुनने में भी आया कि उसकी फ़ीस 20,000 रुपये कर दी, पहले 5,000 थी। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं और आपके चैनल के थ्रू हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि ये तो सरासर ज़्यादती है। एक बंदा अगर मर रहा है तो उसे 20-20 हज़ार रुपये के लिए जा रहे हैं। एक बंदा अपने घर में ऑलरेडी, जिसके घर में खोदकी हो जाती है, उसके ऊपर वैसी मुसीबत होती है, तो एक बंदा, गरीब बंदा, और आजकल की जो महंगाई की हुई है इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने, जिसके अंदर पूरा मुल्क उसकी महंगाई की चक्की में पीस रहा है, वो आप सबके सामने हालात हैं। और इससे महंगाई के दौरान अगर ये 20-20 हज़ार कब्रों के लिए जाएं तो ये तो हमारी नज़र में एक बड़ा जुल्म है। रियाज शर साहब, जो इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई की सूरत में और दीगर मामलात में जो अवाम के साथ किया, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हम एक और चीज़ भी देखते हुए आए हैं कि ये जो बाहर सड़क है, ये तो अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो कोई 5 साल पहले इसको कागजों में तो जो है वो बता दिया गया है कि ये इस सड़क ने बनना है और इसके लिए फंड भी जारी हो गया था, लेकिन अभी भी ये सड़क जो है वो ज़ेरे तामीर है, अभी भी इसका कोई पता नहीं है कि ये कब बनेगी। ऐसी कोई बात नहीं कि सड़क कागज़ों में बन गई है। इधर हमारे नुमाइंदे हैं, MP मोहम्मद साजिद जोखी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, वो इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। ये 2017 में ज़िला कौंसिल के अंदर, ये यूनियन कौंसिल है ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट मेंबर मुजाहिद जोखी साहब ने, और मैं खुद तब कौंसलर था उनके साथ यूनियन कौंसिल का, तो एक स्कीम डाली थी 2017 के एंड में।
तो तब ये ज़ाहिर बात से उसका टाइम पीरियड था, फिर वो ठेके में गई, टेंडर हुआ, अभी ठेकेदार ने आधा काम इसमें किया है, फिर आधा काम ही हमने तंजीम ने रुकवाया है। हमारे को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि काम सही नहीं हो रहा था, मटेरियल सही नहीं हो रहा था, पर अभी हमारे साजिद साहब ने इसका नोटिस लिया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने इसका नोटिस लिया। वो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इसके ऊपर मटेरियल सही डलकर उसका कारपेट हो जाएगा बहुत जल्द, और उससे हम सड़क से जहाँ गेट बंद हो रहा है उससे आगे भी इंशाल्लाह कब्रिस्तान तक इसको लेकर आएंगे। अच्छी बात यह है कि अभी जिस तरीके से शर साहब ने कहा है कि साजिद जोखियो साहब ने इस सड़क का भी नोटिस ले लिया है और इस कब्रिस्तान का भी, यानी पेपरी के कब्रिस्तान में मुझसे साजिद जोखियो के जो कोऑर्डिनेटर थे जहां ज़ेब साहब, उन्होंने मुझसे ये कमिटमेंट की है और यहाँ पर शर साहब ने मुझसे कमिटमेंट की है कि साजिद जोखियो साहब इंशाल्लाह जल्द इस हवाले से अमली काम करेंगे और इस मसले को, चूंकि वो इनके नॉलेज में आ चुका है, लिहाजा उस पर फिलफौर उन मसाइल को जो हमने आज हाईलाइट किए हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। हम इनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द चीख उठा कराची के इसी हवाले से फॉलोअप प्रोग्राम में मेरी आपकी दोबारा मुलाकात होगी। सिर्फ कुछ दिन का हम इनको जो जिस तरह इन्होंने कहा है कि इसके बाद जब आप आएंगी आपको ये तमाम तर चीज़ें ये इश्यूज रिजॉल्व नजर आएंगे, तो हम इंशाल्लाह ताला दोबारा आएंगे कुछ दिन के बाद। फिल वक्त मैं अपनी टीम चीख उठा कराची के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह के बाद।